गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम तीसरी एडजस्टमेंट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर वाले चैप्टर में, जिसमें थी तीसरी एडजस्टमेंट आपकी वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें हमने इसका मीनिंग, डेफिनेशन और फैक्टर्स कर लिए थे। आज हम नेचर ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ गुडविल यानी कि ख्याति की प्रकृति कैसी होती है। किसी भी फर्म की ख्याति की प्रकृति का अध्ययन बिल्ली, कुत्ते तथा चूहे के स्वभाव के आधार पर किया जाता है। ख्याति का अध्ययन करने के लिए ग्राहकों की नेचर, ग्राहकों की प्रकृति का अध्ययन बिल्ली, कुत्ते तथा चूहे के स्वभाव के अनुसार के आधार पर किया जाता है। अतः ख्याति की प्रकृति को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, अर्थात जो नेचर ऑफ गुडविल होती है उसे हम 3 जानवरों की नेचर के साथ जो है वो मिलाते हैं। कौन कौन सी? कैट गुडविल, डॉग गुडविल और रैट गुडविल। कैट नेचर गुडविल, डॉग नेचर गुडविल और रैट नेचर गुडविल। तो इसमें हम पहले ये देखेंगे कि कैट की नेचर कैसे होती है और उसके ऊपर जो है वो गुडविल की नेचर जो है वो डिपेंड करती है। फिर डॉग नेचर, फिर रैट नेचर। तो सबसे पहले हम कैट की नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि कैट की नेचर कैसी होती है। कैट का जो स्थान आकर्षण होता है या उसका अट्रैक्शन जो होता है वो प्लेस से होता है, स्थान से होता है। वे घर के मालिक को छोड़ सकती है परंतु घर को नहीं। आपने देखी होगी कैट अगर किसी घर में चली जाए तो वो घर को नहीं छोड़ती, उसके स्वामी को छोड़ सकती है लेकिन घर को नहीं छोड़ सकती। इसी प्रकार इस प्रकृति के जो ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, जो फर्म से संबंध रखते हैं, वो स्वामियों से संबंध नहीं रखते हैं। वो उनका जो ध्यान होता है वो फर्म की तरफ होता है। वो फर्म से मतलब होता है कि फ़लाने नाम की फ़र्म है, हमने उसी से सामान लेना है। चाहे वो फर्म किसी ने फिर किसी को आगे बेच दी हो, मालिक चाहे जो मर्जी हो जाए, मालिक चेंज हो जाए, लेकिन वो उसी फर्म से ऐसे कस्टमर जो है वो सामान खरीदते रहते हैं। इस तरह की गुडविल का मूल्य सबसे ज़्यादा होता है और ये कभी गुडविल जो है वो ख़त्म नहीं होती कैट नेचर की, क्योंकि इसको प्लेस से, स्थान से लगाव होता है, स्वामी से नहीं। सेकंड है डॉग नेचर। डॉग की नेचर कैसी होती है? डॉग जो है स्वामी भक्त होता है। जहाँ जहाँ स्वामी जाता है वहाँ वहाँ डॉग भी चला जाता है। उसको स्थान से कोई मतलब नहीं होता, स्थान से उसको कोई लगाव नहीं होता। जैसे किसी स्वामी ने अपना घर बेच दिया होगा तो वो अपने स्वामी के साथ किसी दूसरे घर में चला जाएगा, उस पुराने वाले घर में नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्वामी भक्त है। जहाँ जहाँ स्वामी वहाँ वहाँ डॉग चलता है। तो इस प्रकार इस प्रकृति के जो ग्राहक होते हैं वो फर्म की अपेक्षा उसके स्वामी से अधिक लगाव रखते हैं, क्योंकि स्वामी की नेचर उनको अच्छी लगती है। किसी फर्म से जिससे वो किसी दुकान पे वो जाते हैं, लेकिन दुकान का मालिक का स्वभाव या नेचर बहुत अच्छी होगी, उसकी कार्यकुशलता बहुत अच्छी है या उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, तो हम लोग जो है वो उसी से सामान खरीदते हैं। अगर मान लो उसने अपना बिजनेस बेच दिया है, कहीं दूसरी जगह दुकान खोल ली है, तो हम दूसरी जगह भले चले जाएंगे, क्योंकि हमें उस व्यक्ति से लगाव है, उस फर्म के मालिक से लगाव है, उसकी फर्म से नहीं, उसके स्वामी से लगाव होता है। तो इस तरह से ऐसी गुडविल का मूल्य भी ज़्यादा होता है, लेकिन कैट नेचर गुडविल से थोड़ा कम होता है। थर्ड आई रैट नेचर गुडविल। अब रैट की नेचर कैसी होती है? चूहा ना तो स्वामी भक्त होता है और ना ही इसको स्थान से लगाव होता है, ना ही इसको स्वामी से लगाव होता है, ना ही इसको स्थान से लगाव होता है। इधर उधर उछलता रहता है, जहाँ इसको जगह मिल जाती है पेट भरने की वहाँ ये चला जाता है। तो इस तरह के कस्टमर जो होते हैं उनको ना तो किसी विशेष फर्म से लगाव होता है, ना ही किसी विशेष मालिक से लगाव होता है। जहाँ उनको उचित सामान मिल जाता है, उचित वस्तुएं मिल जाती हैं, वो वहीं से ही मतलब सामान खरीद लेते हैं। उनको ना प्लेस से, फर्म यानी कि प्लेस से लगाव होता है, ना ही उसके मालिक से लगाव होता है। इस तरह से ऐसे कस्टमर जो है वो कहीं से भी सामान खरीद लेते हैं और ऐसी गुडविल का मूल्य जो है वो सबसे कम होता है। तो ये 3 जानवरों के आधार पर जो है वो गुडविल की नेचर को जो है वो डिफाइन किया गया है।
अब आगे आया ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ, मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल के मूल्यांकन की बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन जैसे 5 विधियाँ आपकी बुक में दी हैं, लेकिन पहली 3 जो हैं वो आपके सिलेबस में हैं। पहली है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। दूसरी है सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। तो अब इनको हम 1 बाय 1 कल करेंगे। कल सबसे पहले हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, इसका न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो इस तरह से आपने इनको जो है नेचर ऑफ गुडविल को याद भी करना है और इनको आगे एक्सप्लेन भी करना है। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है, बुक में दिया हुआ है, आपने इनको लर्न कर लेना है। थैंक यू।